11th क्लास अकाउंट्स। तो देखो अब जो चैप्टर चल रहा है वो कैश बुक है और इसको हमने स्टार्ट कर लिया है और कैश बुक के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, तुम्हें क्वेश्चन नंबर पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब जो हेडिंग है वो डबल कॉलम कैश बुक है। डबल कॉलम में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, 3 तरह के कॉलम होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम की भी है, डबल कॉलम की भी है, ट्रिपल की होती थी, अब नहीं है। ठीक है, तो ट्रिपल को हटाओ, फिलहाल हम बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। तो देखो डबल कॉलम कैश बुक, अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस कराए वो सिंपल कैश बुक थी। सिंपल कैश बुक मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता था, उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता था, जो कि कौन सा होता था, कैश का कॉलम। अब तुम्हारे क्वेश्चंस में बैंक का भी कॉलम आएगा, अब तुम्हारे क्वेश्चन में बैंक भी कॉलम आएगा, मतलब हमें बैंक की भी ट्रांजैक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा बता रहा है, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, बच्चे बच्चे फॉर्मेट बनाना सीख जाते हैं 2-2 मिनट के अंदर, है ना। बनाओ फटाफट से फॉर्मेट एक बढ़िया सा। देखो मैंने काफी छोटे छोटे कॉलम बनाए, मैंने ज्यादा चौड़े चौड़े कॉलम नहीं बनाए, क्योंकि भाई बोर्ड है, बोर्ड पर इससे ज्यादा चौड़ापन दिखाएंगे तो पूरा नहीं आ पाएगा। ठीक है, बाकी तुम समझते ही हो, अमाउंट के जो कॉलम होते हैं वो थोड़े से बड़े बनाया करो, अमाउंट के कॉलम्स को थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। देखो सबसे पहले आती है अपनी डेट, फिर आते हैं पर्टिकुलर्स, फिर आता है लेजर फोलियो। कौन सा फोलियो, लेजर फोलियो, LF, थोड़ा छोटा लिखे करो। एक कॉलम आएगा अब कैश का, फिर एक कॉलम आएगा बैंक का। ठीक है, क्योंकि कौन सी बुक बनाने वाले हैं, डबल कॉलम कैश बुक। फिर से हमारा एक कॉलम डेट का, फिर हमारा एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर हमारा कैश और फिर हमारा बैंक। ये है बेसिक सा फॉर्मेट। और बुक की हेडिंग में यहां पर हेडिंग डाल देना कैश बुक, और तुम्हें मालूम है एक कॉलम अपना डेबिट तो एक कॉलम क्रेडिट। मैं बैंक के लिए भी वही बात बोलूंगा जो मैंने कैश के लिए बोली थी, ध्यान से सुनना। कैश आता है तो कैश के कहां पर लिखते हैं, डेबिट में, और अगर कैश जाता है तो जाने पर कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में। बैंक के लिए भी यही बोलूंगा, बैंक आया तो डेबिट में लिखेंगे, और अगर बैंक गया तो बैंक को लिखेंगे क्रेडिट में। बहुत ही सिंपल सा काम है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है ना, बैंक आया तो डेबिट और बैंक गया तो क्रेडिट। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों के पास बुक होनी चाहिए,
और मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। जो भी लास्ट क्लास से हमने आगे बढ़ाया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अपनी बुक के अंदर ध्यान से ढूंढना। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। हमें डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च की क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो देखो ईयर दे रखा है, मैं ईयर नहीं बोलूंगा। मान लो तुम्हारी बुक के अंदर ईयर दे रखा है 2018, तो 2018 के लिए काम कर रहे हैं। मान लो तुम्हारी बुक के अंदर ईयर दे रखा है 2045, 2045, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। 2025 तो उसके लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं ईयर नहीं बोलूंगा, ना ही मैं ईयर लिखूंगा। मुझे बताओ सबसे पहली ट्रांजैक्शन 1 मार्च की है, मार्च फर्स्ट। मार्च फर्स्ट में दो चीजें लिखी हुई हैं, अपनी बुक के अंदर देखना है। एक तो लिखा हुआ है कैश इन हैंड और एक लिखा हुआ है कैश एट बैंक। ध्यान से सुनो, ये जो लिखा हुआ होता है ना कैश इन हैंड, ये तो होता है कैश का बैलेंस। कैश इन हैंड ये होता है हमारे कैश का बैलेंस। और अगर लिखा हुआ होता है कैश एट बैंक, तो ये होता है बैंक का बैलेंस। अब मुद्दे की बात सुनो, चाहे कैश का बैलेंस हो चाहे बैंक का बैलेंस हो, दोनों के दोनों बैलेंस आते हैं डेबिट में। चाहे वो बैलेंस कैश का हो चाहे वो बैलेंस बैंक का हो, दोनों बैलेंस कहां पर आते हैं? डेबिट में आते हैं। और किस नाम से आते हैं? कैश के नाम से नहीं आते हैं, ना बैंक के नाम से आते हैं। बैलेंस तो बैलेंस है, बैलेंस के नाम से आएंगे। मतलब क्या आएंगे? टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रोड डाउन। जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो ब्रोड डाउन करते हैं, और जब क्वेश्चन की एंडिंग करते हैं तो क्लोज डाउन करते हैं। स्टार्टिंग में आता है बीडी बैलेंस, एंड में आता है सीडी बैलेंस, ठीक है। और कौन सी डेट है भाई? मार्च फर्स्ट। तो देखो यहां पर मैं डेट लिख देता हूं, मैं पूरा नहीं लिख रहा मार्च फर्स्ट, मैं सिर्फ M1 लिख रहा हूं। M का मतलब समझ जाना, मैंने क्या लिखा है? मार्च फर्स्ट, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखना, तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत है, मार्च फर्स्ट। तो देखो बैलेंस बोले थे ना, कैश का बैलेंस कैश इन हैंड, बैंक का बैलेंस बैंक कैश एट बैंक, ठीक है। बताओ कैश इन हैंड कितना है हमारा? 12,750 रुपए। बोर्ड पे देखो, कैश के कॉलम में कैश का बैलेंस लिखना, बैंक के कॉलम में बैंक का बैलेंस लिखना। कैश का बैलेंस है 12,750। मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा। देखो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लेजर फोलियो का कुछ खास काम नहीं होता। लेजर फोलियो का क्या काम होता है कैश बुक के अंदर, अभी मैं बता दूंगा। एक दो एंट्री आएगी जिसमें लेजर फोलियो की जरूरत पड़ेगी, वो मैं हाथों हाथ बता दूंगा, है ना। तो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं लेजर फोलियो की ये लाइन हटा देता हूं ताकि मैं खुलकर लिख सकूं। अब मैं आराम से लिख सकता हूं, है ना। अब मैं आराम से अमाउंट लिख सकता हूं। तो देखो कैश का अमाउंट था 12,750 और बैंक का बैलेंस कितना था भाई? बैंक का तो बहुत है बैलेंस, 72,400। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, तुम लोगों के पास तो बुक है ही, तो बुक से देख सकते हो अमाउंट। मैं बता देता हूं, देखो यहां पर तो लिखा है कैश का बैलेंस और यहां पर लिखा है बैंक का बैलेंस। अगर तुम लोगों के पास बुक है तो देखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में देख सकते हो तुम। कैश इन हैंड का बैलेंस 12,750 और कैश एट बैंक का बैलेंस 72,400। ये तो हो गया बैंक का ना। अगली ट्रांसैक्शन देखते हैं, मार्च 4। कौन सी महीने कौन सी दिन की ट्रांसैक्शन है? मार्च 4। देखो क्या है, रिसीव फ्रॉम आशा। मुझे बताओ जब हम किसी से रिसीव करते हैं, बोर्ड पे देखो इधर, जब मैंने किसी से रिसीव करा तो पैसा आया ना, पैसा आया। अब देखो क्या रिसीव करा है, मैंने रिसीव करे कैश 1200 रुपए और चेक कितना रिसीव करा है? 3200 रुपए। कैश तो मैंने रिसीव करा 1200 का और चेक मैंने रिसीव करा 3200 का, और डिस्काउंट भी बता रखा है 400 रुपए। मुझे बताओ क्या डिस्काउंट कॉलम है हमारे पास? नहीं। डिस्काउंट कॉलम में बता देता हूं,
डिस्काउंट कॉलम तब होता था जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती थी। जब कितने कॉलम वाली कैश बुक बनती थी? ट्रिपल कॉलम। लेकिन फिलहाल हमारे पास डिस्काउंट के लिए कोई कॉलम नहीं है, तो हमें डिस्काउंट से कोई मतलब है ही नहीं। हमें मतलब है कैश से, हमें मतलब है चेक से। मुझे ये बताओ कितना आया, बताओ। कैश तो आया है 1200। बताओ, जब भी पैसा आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और चेक कितने का है? 3200 का। तो कितने का बैंक डेबिट करेंगे? 3200 का। ठीक है, कैश भी आया, बैंक भी आया, और दोनों के दोनों आए ना। जब दोनों के दोनों आए तो डेबिट में लिखा जाएगा। और क्या है भाई इसका नाम? आशा। लिखो, टू आशा अकाउंट। सॉरी, नाम के साथ अकाउंट नहीं आता भाई। हाँ, कितने कितने रुपए आए देखो। कैश तो आया है 1200 का, 1200 रुपए का कैश आया है। और चेक कितने का है? चेक मतलब बैंक। बैंक कितने का है? 3200 का। अब चेक के केस में मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। मैं वो टीचर हूं, तुम्हें मैं पहले ही बताऊंगा कि गलती कहां होगी, नहीं तो तुम देख लेना टेस्ट में और पेपर में अक्सर गलती वहीं पर होती है। जब भी डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कोई चेक वाली ट्रांजैक्शन आ जाए ना, जब भी डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अगर एक आध ट्रांजैक्शन किसकी आ जाए? चेक की, तो सावधान हो जाओ, समझ लो कि गलती होने वाली है। क्या होने वाली है? गलती होने वाली है। मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनो। जब भी कोई हमें चेक देकर जाता है ना, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जब भी कोई चेक हमें देकर जाता है तो हम उसको तुरंत क्या मान लेते हैं? बैंक मान लेते हैं। तुरंत क्या मान लेते हैं? बैंक मान लेते हैं। चेक का मतलब मैं क्या बोलता हूं? बैंक। लेकिन जब भी कैश बुक का क्वेश्चन करो, और वो भी डबल कॉलम का कैश बुक करो, सावधानी बरतना। जब भी कोई बंदा चेक हमें देकर गया है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चेक, बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चेक हमने हाथों हाथ किस में जमा करा दिया? बैंक में। ये तो बिल्कुल मतलब नहीं है। मान लो किसी बंदे ने मुझे 5000 रुपए का चेक दिया, वो चेक मैंने रख लिया। बताओ, मेरा चक्कर नहीं लगा बैंक जाने का? आज कल भी चक्कर नहीं लगा। मैं एक हफ्ते बाद गया बैंक में, बैंक में चेक लेकर गया। चलो मैं समझाता हूं। मान लो 5 जनवरी को मुझे कोई क्या देकर गया? चेक देकर गया। ठीक है, मैं 5 तारीख को अपने पास रखकर बैठा रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। 6 को भी सोचता रहा, 7 को भी सोचता रहा। मैं 10 तारीख को गया बैंक में वो चेक जमा कराने। बैंक में गया मैं 10 तारीख को। मुझे बताओ, मेरा बैंक अकाउंट कब बढ़ेगा? 5 तारीख को या 10 तारीख को? 10 तारीख को बढ़ेगा। क्या बैंक वालों को सपने आ रहे हैं कि तुम्हारे पास चेक है, तुम्हारे पास चेक है? नहीं, है ना। इसलिए मेरी बात का ध्यान रखना। जब भी कोई चेक देकर जाए, जब भी कोई चेक देकर जाए, तो ध्यान से सुनो। उस चेक के बारे में क्वेश्चन में जरूर पढ़ो आगे कि कहीं किसी और दिन तो जमा नहीं कराया। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन कह देता है ना कि 5 तारीख को तुम्हें चेक मिला और तुमने 10 को जमा कराया, तो हम अपना बैंक बढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन कौन से दिन? 5 तारीख को नहीं बढ़ाएंगे। कौन से दिन बढ़ाएंगे? 10 तारीख को। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि कब बढ़ाया, मतलब कि हमने बैंक में कब जमा कराया, जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, और जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो 5 को ही बढ़ा देंगे। समझ रहे हो? अब देखो, आशा ने दिया था ना ये चेक, 3200 रुपए का चेक दिया था आशा ने। तुम ढूंढ के देख लो हर एक ट्रांजैक्शन में नीचे, मुश्किल से 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। जरा देखो, हर एक ट्रांजैक्शन को गौर से देखो। आशा का चेक नीचे नहीं दे रखा है कहीं पर भी। इसका मतलब ये हुआ कि आशा का चेक मैंने उसी दिन जमा करा दिया बैंक में जिस दिन मिला। और किस दिन मिला? मुझे चेक मिला आशा का मार्च 4th। कौन सी तारीख को मिला? 4 मार्च को। तो मैंने वो 4 मार्च को ही जमा करा दिया होगा। ये बात समझ में आई ना? तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब भी कोई चेक आ जाए, एंट्री मत करो, पहले उस चेक को ढूंढो
कि कहीं वो नीचे दे तो नहीं रखा। अगर नीचे दे रखा होगा ना तो फिर मैं बताऊंगा कैसे करें, और अगर नहीं दे रखा बढ़ा दो हाथों हाथ बैंक। देखो मैंने क्या करा, मैंने 1200 रुपए का कैश बढ़ाया, 3200 रुपए का चेक बढ़ाया। चेक मतलब बैंक बढ़ाया, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें आशा के चेक के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। यहां पर लिखते चलना भाई डेट, यह है अपनी 4 मार्च। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, मार्च 7, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। मुझे बताओ सैलरी पेड करिए, और वो भी किससे पेड करिए, चेक से। मुझे बताओ सैलरी पेड करते हैं तो पैसा आ रहा है जा रहा है। जब हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, इसको सैलरी दी, उसको सैलरी दी, इसको सैलरी दी, मैंने सैलरी दी है ना, चेक आया नहीं है ना, चेक गया। और चेक गया मतलब क्या गया, बैंक गया। चेक का मतलब बैंक। तो बताओ पैसा गया है, उधर आएगी। सैलरी खर्चा होता है, पैसा जा रहा है, लिखो बाय सैलरी। स्टाफ को दो, जिस मर्जी को दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए तो वो क्या माना जाएगा, खर्चा। ठीक है, हाँ डेट जरूर डालो भाई, मार्च 7। हाँ कितने रुपए की सैलरी है भाई, 25,600। काफी अच्छी सैलरी है। देखो कैश में मत लिखना, चेक से पेड करिए सैलरी, बैंक में लिखना। थोड़ा सा छोटा लिखूंगा वरना वीडियो में दिख नहीं पाएगा। 25,600 तुम देख सकते हो वीडियो में, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है ना। देखो दिख नहीं पा रहा है, उधर 25,600 दिख नहीं रहा है। तो एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं ताकि अमाउंट प्रॉपर दिख जाए। हालांकि तुम लोगों के पास बुक है, तुम लोग देख सकते हो, है ना। ये लो, ये फिर भी ठीक है ना, पहले से तो सही है। पहले बहुत ही कम दिख रहा था, अब ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं, मार्च 9, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इस वाली एंट्री पर स्टार बना लो। देखो बस दो चीजें सीखनी है, कैश बुक के अंदर डबल कॉलम में, ऐसे याद रखो, डबल कॉलम डबल चीजें, डबल कॉलम डबल चीजें, दो चीजें सीखनी है बस। अगर वो दो चीजें सीख ली ना, समझो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया। एक तो चेक मैंने बता दिया, एक तो बात थी चेक वाली, और एक बात है ये वाली। देखो मुझे बताओ, हम क्या करते हैं, कई बार बैंक से पैसे निकालते हैं ना, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। कई बार उल्टा भी होता है, बैंक में पैसे डाल रहे हैं। दोनों का मतलब समझ रहे हो, देखो एरो समझ में आ रहे हैं ना। मैं वो टीचर हूं, मैंने कभी बच्चों को रूल सिखाए नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ मैं क्या बनवाता चला जाता हूं, डायग्राम। हर एक चीज के लिए डायग्राम है मेरे पास अकाउंट्स में, हर एक चीज के लिए। देखो बैंक से निकालकर पैसा लेकर आए, बताओ कैश आया ना, मेरे पास कैश बढ़ गया और बैंक क्या हो गया, बैंक कम हो गया। मान लो बैंक से तुम 10,000 रुपए निकाल के लाए, बैंक से क्या विड्रॉ करके लाए, 10,000 रुपए। एक तो तुम्हारा क्या कम हो गया, बैंक, लेकिन तुम्हारे पास क्या बढ़ गया, कैश, क्योंकि तुम क्या निकाल के लाए हो, कैश। ये तो हुई एक बात। देखो जब कैश बढ़ेगा तो कैश को डेबिट करना है, और जब बैंक कम होएगा तो बैंक को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, कम होने पर क्रेडिट, बढ़ने पर डेबिट। अब जरा नीचे देखो, अब तुमने निकाल के नहीं लाए, अब तुम बैंक में क्या कराने गए हो, जमा। अब तुम बैंक के अंदर वो पैसा जमा कराने गए हो, ना कि निकालने गए हो। ठीक है, तो देखते हैं। अब मुझे बताओ, जब तुम बैंक में जमा कराने गए पैसे, तुम 10,000 रुपए जमा करके आ गए अपने बैंक अकाउंट के अंदर। मुझे बताओ जब तुमने जमा करा दिए तो तुम्हारा बैंक अकाउंट बढ़ गया ना, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन तुम्हारे पास से क्या चला गया, तुम्हारे पास से क्या चला गया, कैश। तो देखो जब भी तुम बैंक में जमा कराते हो तो ये वाला डायग्राम बना लो, और जब भी तुम बैंक से निकलवाते हो तो ये वाला डायग्राम, और इन्हीं के बेस पर डेबिट और क्रेडिट। देखो कैश बढ़ा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, और बैंक कम हुआ है किसकी वजह से,
कैश की वजह से। अब नीचे देखो, बैंक बढ़ा है कैश की वजह से और कैश कम हुआ है बैंक की वजह से। इन दोनों का उल्टा लिखना होता है। अब देखो कैसे लिखूंगा। अब बस इस एंट्री पर फोकस करना, मार्च 9 पर, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मुझे बताओ बैंक से तुम क्या निकाल के लाए हो? पैसा निकाल के लाए हो। देखो वोट पे, बैंक से तुमने क्या निकाला भाई? खजाना निकालते हैं क्या बैंक से? क्या निकालते हैं? बैंक से निकालते हैं कैश। तो तुम बैंक से क्या निकाल के लाए हो? कैश निकाल के लाए हो। मुझे बताओ तुम्हारे पास पैसा आया ना? तुम्हारे पास पैसा आ गया मतलब कैश बढ़ गया, लेकिन तुमने बैंक से निकाला है तो तुम्हारा बैंक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कितने रुपए निकाले हैं भाई? बैंक से कितने रुपए निकाले? 21,900 रुपए। ये लो, पूरे 22 ही निकाल लेता, 100 रुपए क्यों छोड़ दिए इसने? बड़ा कंजूस इंसान निकला भाई। तो देखो, बैंक से पैसे निकाले, बैंक कम हो गया और तुम्हारे पास क्या है? कैश। बताओ कैश को बढ़ाना है कहां पर लिखूं? डेबिट में। बैंक को कम करना है कहां पर लिखूं? क्रेडिट में। एक ही ट्रांजैक्शन की कितने इंपैक्ट आ गए? जल्दी से बताओ। ट्रांजैक्शन एक थी लेकिन इंपैक्ट कितने आए हैं? 2 इंपैक्ट आए हैं। जब भी ऐसी एंट्री होती है ना 2 इंपैक्ट वाली, उसमें जरूरत पड़ती है लेजर फोलियो की। जब भी कितने इंपैक्ट वाली एंट्री होती है? 2 इंपैक्ट वाली। 2 इंपैक्ट वाली, ठीक है। उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? लेजर फोलियो की। कैसे वो मैं बता देता हूं। देखो वोट पे, कैश बढ़ाना है बैंक कम करना है, इतनी बात याद रखना। अब जरा क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। बताओ कैश बढ़ाना है, मुझे बताओ कैश बढ़ाना है किसकी वजह से? मैंने बताया था ना, कैश बढ़ता है बैंक की वजह से, बैंक कम होता है कैश की वजह से। दोनों को एक दूसरे पर नाम लगाना है। देखो, तुम्हें कैश को बढ़ाना है और कैश बढ़ा है बैंक की वजह से। कितने रुपए बढ़े हैं कैश के? 21,900। 21,900। अभी बैंक कम करना बाकी है, बैंक उधर आएगा। बताओ बैंक कम हुआ है किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो लिखो, ये मैं तुम्हें टेक्निक बता रहा हूं लिखने की। अगर लिखने में गलती कर दी ना, जैसे कि मान लो आना था टू बैंक, लिख दिया टू कैश। आना था बाय कैश, लिख दिया बाय बैंक। अगर ये भी गलती कर दी, जरूरी नहीं है अमाउंट सही हो। अमाउंट सही होने से कुछ नहीं होता, एंट्री भी सही होनी चाहिए, अकाउंट भी सही होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर टू बैंक बोला है तो बैंक ही आएगा। सीधा सोचो, एक दूसरे पर नाम लगाने की टेक्निक याद रखो। कैश बढ़ाया है, दूसरे पर नाम लगा दो बैंक की वजह से। यहां पर बैंक कम कर रहा हूं, दूसरे पर नाम लगा दो कैश की वजह से। ये चीज तुम कभी नहीं भूलोगे। हाँ, कितने से कम हुआ है बैंक? उतने से ही कम हुआ है जितने से कैश बढ़ा है। कितने से कैश बढ़ा है? 21,900 से। लिख दो 21,900। हाँ, अब मैं बता देता हूं। मैं कह रहा था ना लेजर फोलियो की जरूरत पड़ती है जिसके 2 इंपैक्ट होते हैं। ऐसी एंट्री जिसके अंदर कितने इंपैक्ट होते हैं? 2 इंपैक्ट। उनमें जरूरत पड़ती है लेजर फोलियो की। उनमें किसकी जरूरत पड़ती है? लेजर फोलियो की। तो देखो, लेजर फोलियो के लिए मैंने कॉलम तो बना नहीं रखा, मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे बना, वो क्या लिखना है उसके अंदर। तुम लोगों ने तो बना रखा है। मान लो यहां पर तो देखो मैंने लेजर फोलियो बंद कर दिया था, मैं तुम्हें रफली दिखा रहा हूं। मान लो ये लेजर फोलियो है रफली, है ना। तुम लोग दोबारा मत बनाना, तुमने बना रखा है। और मान लो यहां पर भी एक लेजर फोलियो बना हुआ है, ये लो, है ना। तो देखो लेजर फोलियो में क्या करना होता है, जिनमें 2 इंपैक्ट आते हैं ना, देखो इसके सामने भी एक छोटा सा सी लिखना है और इसके सामने भी एक छोटा सा सी लिखना है, ठीक है। मैंने दोनों के सामने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब कि इसका कनेक्शन इस वाली एंट्री से है और इस एंट्री का कनेक्शन उस वाली एंट्री से है, बस। लेजर फोलियो का इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी एंट्री के 2 इंपैक्ट होते हैं ना, तो दोनों इंपैक्ट के आगे क्या लिखना होता है तुम्हें? सी। दोनों इंपैक्ट के आगे छोटा छोटा सा क्या लिख देना? सी लिख देना, बस। ये है लेजर फोलियो का खेल, बाकी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना।
अगली एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो अगली एंट्री देखते हैं मार्च 12 की। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। देखो इंटरेस्ट पेड करा है बैंक ने फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज के लिए करा है। मुझे बताओ जब बैंक इंटरेस्ट पेड करेगा हमें, जरा सोच कर देखो, बैंक इंटरेस्ट पेड करता है ना, अक्सर हमने जो पैसा जमा कर रखा होता है उसमें वो इंटरेस्ट पेड करता रहता है। तो इंटरेस्ट पेड करने के लिए वो घर में आता है क्या, तुम्हारे उसमें कंपनी में आता है? नहीं, वो तुम्हारे किस में डाल देता है, अकाउंट के अंदर डाल देता है। मुझे सोच समझकर बताओ, जब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया या कम हो गया? काटा नहीं है, बैंक ने चार्ज नहीं करा, बैंक ने दिया है। तुम ध्यान से देखो पूरी एंट्री के अंदर वर्ड चार्ज नहीं लगा, बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। बैंक ने दिया है, चार्ज नहीं करा है। अगर ये होता ना इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट उसने काट लिया। काटता भी है, इंटरेस्ट काटता भी है और देता भी है। फिलहाल लिखा हुआ है पेड। तो क्वेश्चन ये है कि उसने हमें इंटरेस्ट दिया है। अब जरा सोचो, अगर बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में दिया है तो हमारा अकाउंट बढ़ गया ना। और कितने रुपए का इंटरेस्ट दिया है उसने? 1200 का। तो बताओ इंटरेस्ट से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा है, तो मैं बैंक को इधर बढ़ाऊंगा ना कि उधर। उधर तो क्या होता है, कम होता है, तो इधर बढ़ाएंगे। लिखो मार्च 12 और लिखो टू इंटरेस्ट। मैंने शॉर्ट में लिखा है INT, शॉर्ट में क्या लिखा है INT, टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितने रुपए से बैंक अकाउंट को, बैंक के कॉलम को बढ़ाना है? 1200 से। अगली एंट्री देखते हैं, परचेज फर्नीचर इन कैश। बताओ फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर खरीदने पर पैसा आता है या जाता है? मुझे बताओ, जब भी हम कोई सी भी चीज खरीदते हैं तो खरीदने पर पैसा जाता है ना कि आता है। तो पैसा गया और कैश गया तो उधर आएगा। लिखो बाय फर्नीचर। हाँ डेट जरूर डालना भाई, मार्च 16, मार्च 16। कितने रुपए का फर्नीचर था? फर्नीचर था भाई 16,500 का, 16,500। बाई चांस वीडियो के अंदर अगर मैं कुछ गलती कर देता हूं, जैसे कि मैं अमाउंट देखकर लिखता हूं बुक से, क्वेश्चन से, तो अगर बाई चांस मैं लिखने में मैं गलती कर देता हूं, क्योंकि वीडियो में इतना पता नहीं चलता, लेकिन मैं फिर भी बहुत ही ध्यान से लिखता हूं, सोच समझ कर लिखता हूं और सोच समझ कर बोलता हूं। क्योंकि वीडियो के अंदर अगर एक बार गलती हो गई तो वो तो हो गई है ना, फिर उसको तुम भी नहीं बदल सकते और मैं खुद भी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर बाई चांस फिर भी अमाउंट वगैरह की गलती हो जाती है, या मैं बोल कुछ और रहा हूं और लिख कुछ और रहा हूं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक कर लिया करो वीडियो पोस्ट करके अपने सॉल्यूशन में, है ना। क्योंकि तुम लोगों को तो पता होना चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना ना। वीडियो में कई बार गलती हो जाती है, तो इस चीज का थोड़ा सा सावधानी बरते करो। ठीक है, जैसे मैंने बोला तो 16,500, कई बार हो जाती है वीडियो बनाते समय गलती। बोला तो ठीक है 16,500, लेकिन लिख मैंने कुछ और दिया जल्दबाजी में, है ना। तो तुम समझ जाना कि खुद ही लिख लो 16,500 ना, कई बार गलती हो जाती है। अगली ट्रांसैक्शन देखते हैं, मार्च 21 है। पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक। बताओ, चेक से हमने पेड करा है मोहन एंड कंपनी को। चेक से पेड करा है मतलब किससे पेड करा है? बैंक से। बताओ जब हम किसी को पेड करते हैं, जब हम किसी को पेड करते हैं तो बैंक आता है या जाता है? बैंक गया, क्योंकि वो क्या लेकर चला गया? मेरा पैसा। देखो कैश गया या बैंक गया एक ही बात है ना। तो चेक से गया है और था कितने का भाई हिसाब किताब? देखो 100 रुपए का इसने मुझे डिस्काउंट भी दिया है। मुझे बताओ डिस्काउंट की फिलहाल मेरे लिए कोई वैल्यू है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल कॉलम में डिस्काउंट का कोई खेल नहीं है। मुद्दे की बात यह कि चेक कितने का दिया है मैंने चेक दिया है 10,900 का। और किसको दिया है भाई? मोहन एंड कंपनी को। लिखो बाय मोहन। मैंने सिर्फ क्या लिखा? मोहन। तुम लोग पूरा लिखना, बाय मोहन एंड कंपनी। मेरे पास जगह कम होती है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं और कम लिखता हूं। बाय मोहन एंड कंपनी। हाँ डेट जरूर डालना भाई, मार्च 21, मार्च 21। ठीक है। हाँ कितने का चेक था भाई? 10,900 का। बताओ कैश कम करूं या बैंक कम करूं? कैश कम, बैंक कम करूंगा, चेक दिया है मैंने। लिखो
10,900 रुपए से ये हो गया भाई, ठीक है, 10,900 रुपए का हिसाब किताब था। अगली एंट्री देखते हैं, मार्च 24, है ना, मार्च 24 है। प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज। मुझे बताओ, अंडरलाइन करो पर्सनल यूज। तुम्हें इतनी बात पता होनी चाहिए कि जर्नल एंट्री के अंदर पर्सनल यूज के लिए एक अकाउंट खुलता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट, चित्रकारी अकाउंट। मत सोचना चित्रकारी कुछ नहीं है, ड्राइंग है, नाम है ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट। मुझे बताओ, इस बंदे ने, प्रोप्राइटर ने, मतलब मालिक ने पैसे निकाल लिए घर के कामों के लिए, बिजनेस से पैसे निकाल के बच्चे को कुल्फी दिलवा रहा है, बिजनेस से पैसे निकाल के बीवी को साड़ी दिलवा रहा है, बिजनेस से पैसे निकाल के रक्षाबंधन मना रहा है ना। तो अलग अलग खर्चे हैं, अलग अलग खर्चे हैं, लेकिन जो भी खर्चे हैं घर के खर्चे हैं, और घर के खर्चों के लिए क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट। मुझे बताओ, जब इसने पैसे निकाले घर के कामों के लिए तो पैसा बिजनेस से गया ना, बिजनेस से सोचो, घर में मत सोचो, घर में तो आया है। देखो, बिजनेस से पैसा निकालकर मैं घर में लेकर आया, घर में तो पैसा आया, लेकिन हम अकाउंटिंग घर के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस का सोचो। बताओ, बिजनेस में से तो पैसा गया ना, और बिजनेस में से पैसा गया तो क्रेडिट में आएगा, और किस नाम से आएगा, घर का अकाउंट कौन सा होता है, ड्राइंग अकाउंट, है ना। कितने रुपए निकाले इस बंदे ने भाई, हम भी तो देखें जरा। उत्तरी 11,600 रुपए का पैसा निकाल के चूड़ी दिलवा रहा है अपनी बीबी को। लिखो, इसकी चूड़ी टूटेंगी एक दिन। 11,600 रुपए इसने लूट लिए और अपनी बीवी को चूड़ियां दिलवा दी। अच्छी बात है भाई। मार्च 29, है ना, इसकी डेट जरूर डाल लेना, मार्च 29 ईयर अपना, है ना। हाँ सॉरी, मार्च 29 तो अब आएगा, ये मार्च 24 थी। मार्च 29 सोल्ड गुड्स। बताओ, जब भी हम किसी को गुड्स बेचते हैं, देखो मनोज लिखा हुआ है फॉर कैश, पैसा आया गया। बताओ, बेचने पर पैसा आता है ना, देखो मैंने चीज उसे दे दी और वो पैसा देकर चला गया। खैर, मैं इतनी मेहनत करी क्यों रहा हूं सेल और परचेज में, मैंने जर्नल में खूब मेहनत करवाई है, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में खूब मेहनत करवाई है, मैंने लेजर पोस्टिंग में खूब मेहनत करवाई है। अब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल करने पर पैसा आता है ना कि जाता है। अगर अब भी दिक्कत हो रही है ना सोचने में, फिर तो वाकई में दिक्कत वाली बात है, अगर अभी भी नहीं सोच पा रहे तो। लिखो, मार्च 29 पैसा आया है, पैसा आया है तो टू सेल। और कितने रुपए आए हैं भाई, 14,800 रुपए। तो देखो, कैश आया है 14,800 रुपए का, तो मैंने कैश के कॉलम में लिखा है भाई, बहुत ही बढ़िया एंट्री है। बस एक लास्ट एंट्री बची हुई है। मैंने बताया था ना, पूरी कैश बुक के अंदर डबल कॉलम में बस दो ही चीजें सीखने लायक हैं, दो ही चीजें, और वो दोनों ही चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आ चुकी हैं। एक तो चेक वाली बात, हालांकि चेक वाली बात प्रॉपर नहीं आई है, वो अगले क्वेश्चन में आएगी प्रॉपर, है ना, लेकिन थोड़ी बहुत तो मैंने बता दी थी, और जब आएगी तब और बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात और, बैंक वाली याद है ना, वो देखो, बैंक में पैसा डालना, बैंक में पैसा निकालना। देखो, जब बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक बढ़ता है, कैश कम होता है, और जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो पैसा बढ़ता है, बैंक कम होता है। समझ रहे हो ना। अब देखो अगला क्या है, अगले में मुझे बताओ देखकर, अगले में पैसा बैंक से निकाला है या डाला है, बस इसी चीज का खेल है। बैंक में हमने कैश डाला है या निकाला है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। मुझे बताओ, देखो इधर, तुमने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करा है, डाला है, तुमने बैंक के अंदर क्या करा है, पैसा डिपॉजिट करा है, तो बताओ तुम्हारा बैंक अकाउंट बढ़ गया ना। मान लो तुम 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट के अंदर डलवाकर आ गए, बैंक अकाउंट बढ़ गया, लेकिन तुम्हारे पास से क्या चला गया, तुम्हारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। भाई कैश ही तो लेकर जाओगे, सोने के सिक्के जमा करवाओगे क्या, ये लो अकाउंट में डाल दो, सोने के सिक्के दोगे, नहीं, सोने के सिक्के का जमाना गया, बैंक बढ़ गया और क्या कम हो गया तुम्हारा,
कैश कम हो गया। बताओ बैंक बढ़ा है किसकी वजह से? कैश की वजह से। कैश कम हुआ है किसकी वजह से? बैंक की वजह से। एक काम करो, पहले कैश कम कर देते हैं। देखो, कैश कम करूंगा उधर, कुछ भी चीज कम करनी हो इधर, कुछ भी चीज बढ़ानी हो इधर, ठीक है। खैर, कैश कम कर देते हैं पहले। बताओ, कैश कम कर रहा हूं किसकी वजह से? बैंक की वजह से। हाँ, कितने रुपए भाई जमा करें? 21,200 रुपए। देखो, कैश कम करना है ना, 21,200 रुपए का कैश क्या हो गया? कम। अब बैंक बढ़ाना है। देखो बोर्ड पे, बैंक बढ़ाने वाला हूं। बैंक बढ़ा रहा हूं और किसकी वजह से? कैश की वजह से। 21,200 से बैंक बढ़ा दो। बताओ, इस एंट्री के दो दो इंपैक्ट है ना, इस एंट्री के दो इंपैक्ट हैं, और जितनी भी एंट्री दो इंपैक्ट वाली होती है सी लगाते हैं। इस पर भी सी लगाओ, इस पर भी सी लगाओ, कॉन्ट्रा एंट्री है ये लास्ट थी तुम्हारी मार्च 31, मार्च 31। अब तुम्हें मैंने बैलेंस्ड करना सिखा रखा है। मैं उम्मीद करता हूं लेजर पोस्टिंग के बाद, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बाद तुम्हें बैलेंस करना आ चुका है। और अब हमने कैश बुक के भी काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो तुम्हें बैलेंस करना आ रहा है। दोनों के टोटल बना ले करो, और उसमें से जो हायर होता है उनको दोनों तरफ लिख दिया करो और उसको बैलेंस कर दिया करो। सिंपल काम है। तो ये काम तुम खुद से कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है इसमें। आंसर एक ही बार में मैच आना चाहिए। पहले कैश का बैलेंस कर लेना, फिर बैंक का बैलेंस कर लेना। पहले कैश का और फिर बैंक का, दोनों का अलग अलग कर लेना।